Today the shloka is 11.37. Kasmacha tena namiran mahatman gariyasi brahmanopyadikartre ananta devesh jagan nivasa tomaksharam sadisat param yat. So two will volunteer. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Kasmagyatena namiran mahatman garishyase brahmano ayapyadikarsve. What is this word, Mataji? गरीयसे माताजी यसे है गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि दिक्कर्त्रे. I'll start again. Kasmat tena namiran mahatman garib se brahmano apyadikatre ananta devesh jagan nivasa twamaksharam satat param yat. जी माताजी. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. यस माताजी. Kasmachitena namiran mahatman gariyase brahmanopya dikrate ananta devesh jagan nivasa twamaksharam satat param yat. Good माताजी. Thank you so much. Anybody else, or we move forward? Anybody who is not spoken and wishes to take the service? हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. कस्मांच तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सद सत परम यत. Beautiful. Yes. The Mataji is on service. So Mataji, please take the service. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. कस्माच्युतेन नमेरान् महात्मान् गरीये स ब्रह्मणो अपयादिकर्त्रे अनन्तेव दिवेश जगन्निवास त्वमेक्षरं सत्परं यतः. Nice, Mataji. Beautiful. Very good. Please take the translation service also. अर्थात हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें. हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. हरे कृष्ण माताजी. Thank you so much. कस्माच तेना नमीरन महात्मन, मतलब क्यों तथा आपको नहीं नमस्कार करें हे महापुरुष. महात्मन मतलब महापुरुष. गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिक्त्रे मतलब श्रेष्ठ लोग, जैसे कि ब्रह्मा के भी आदि करता, मतलब उनके भी जो ओरिजिन है आप. अनंत देवेश जगत निवासा, हे अनंत, अभी संबोधन कर रहे हैं अलग अलग विशेषण से, एडजेक्टिव से संबोधन कर रहे हैं कि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन, जग के निवास, पूरा जो जग जहां निवास कर रहे हैं. त्वमक्षरम सत सत परम यत, मतलब आप है अविनाशी, आप ही हैं सत तथा असत से परे. आप जो है सत और असत से परे हैं. हे महात्मन, वे सब आपको कैसे क्यों ना नमस्कार करें, क्योंकि आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता तथा सबसे बड़े हैं. हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप सत तथा असत से परे हैं, अविनाशी ब्रह्म है. ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म है. ठीक है. सो ब्रह्म मतलब आत्मा, सोल, जो कि इटर्नल है, जिसका कि कभी नाश नहीं होता. तो इसलिए ब्रह्म बोल रहे हैं. तो अर्जुन अभी भगवान को जो संबोधित करें, महात्मा कह करके संबोधित करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो जो भी एडजेक्टिव से संबोधन कर रहे हैं उन एडजेक्टिव्स को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी आप बड़े हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का जो ओरिजिन है वो भी आपसे ही है। ठीक है। सो समझाने की ये कोशिश है कि आपकी शरणागति हम सबका, ये सब जिस जो भी सब है ना, ब्रह्मा शिव सब, सबका और हमारा सबका परम कल्याण है। और जब तक से हम शरणागति नहीं लेते हैं तब तक माया जो है वो हमें परेशान कर रही होती, तब तक माया जो है वो तब तक माया जो है परेशान कर रही होती है, हमें स्ट्रगल करवाती है माया। तब तक माया जो है हमें स्ट्रगल कराती है। कैसे स्ट्रगल कराती है? क्योंकि हमारा जो मन जो है ना वो कंटामिनेटेड है, दूषित मन है, वो हमें परेशान करता रहता है। और सेकंड क्या, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग में लगी रहती हैं, आपको सर्व करने के लिए नहीं रहती। तो हम स्ट्रगल करते रहते हैं। कब तक स्ट्रगल करते थे? जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा परम कल्याण आपकी शरणागति में है। सब मतलब हम क्या, ब्रह्मा तक सब आपके शरणागति हैं। ठीक है। सो इस तरीके से हमें स्ट्रगल कराती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण से अपना संबंध समझ पाना और संबंध को स्थापित कर पाना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसको शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य को हमें करना है। एक्चुअली हम रहते भी जहाँ जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, भारत में, यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं और हम सबको इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि देवी देवताओं में और भगवान में अंतर क्या है, या भगवान के अवतारों में अंतर क्या है। हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते। ना हम ये समझते हैं और ना ही हम ये समझते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें हमें वो लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है और हमारा लक्ष्य क्या है। ये दोनों ही चीज हम समझ नहीं पाते। अच्छा, अभी यहाँ पे अर्जुन जो है महात्मा कहकर कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्योंकि वो विराट रूप देख करके संबोधित करें, तो यहाँ पे तात्पर्य भी विराट रूप से है। तो विराट रूप की ही चर्चा है। तो जो जिस विराट रूप में सब कुछ समाया हुआ है वो महात्मा है, उनकी चर्चा हो रही है। जो कि सर्वव्यापी है, सब जगह पर है, उनकी चर्चा हो रही है। जो कि सब जगह होने के बावजूद भी हमारे हृदय में भी है, उनकी चर्चा हो रही है। जो कि अति सूक्ष्म है, मतलब अति सूक्ष्म मतलब कि आत्मा बिल्कुल एकदम कितना छोटी सी, और उस आत्मा की आत्मा कौन है? उस आत्मा की आत्मा कौन है? वो भी भगवान है। और भगवान में ही सब कुछ समाया हुआ है और वो सर्वव्यापी भी हैं। तो ये सब कृष्ण की ही बात हो रही है। और भगवान उदार तो इतने उदार हैं, वो इतने उदार हैं कि जब अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने घर में ही, अपने रूप से ही और अपने जैसा ही भगवान अपने भक्तों को जगा देते हैं, अपने धाम बुला लेते हैं और अपना ही जैसा रूप भी देते हैं। ऐसे कौन करता है कि मतलब इतना खुश हो जाए कि अपने घर भी बुला लो, अपना जैसा ही बना लो, सब कुछ अपना दे दो। ऐसा पर भगवान ऐसे ही करते हैं। तो इतने उदार हैं। और उदारता की क्या हम डेफिनेशन ले सकते हैं? कुछ ऐसे दिमाग में आते हैं कि कितने उदार हैं भगवान, क्या उदार है। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे, किसका एग्जाम्पल की कैसे उदार है वो। एनी एग्जाम्पल कि वो कैसे उदार है? नलकुबेर। हाँ, यस माता जी, उन्होंने नलकुबेर। कितने जो कितने गलत काम करे थे उनका भी उद्धार किया है। बिल्कुल ठीक। और माता जी, और एनी और? पूतना का उद्धार किया। सुदामा वेरी गुड। माँ के लिए। पूतना आई थी मारने के लिए, पर उन्होंने उनको माँ का दर्जा दिया और फिर उनका उद्धार करा। और सुदामा माता जी। हाँ ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस माता जी। ऐसे कितने असुरों की भी मुक्ति उन्होंने दी। और कुब्जा को भी उन्होंने उन्होंने मुक्ति दी, जबकि कुब्जा आकर्षित कामुक हुई थी उनसे, तभी उन्होंने मुक्ति दी। वक्रा जो थी वो तीन तरफ से बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु भगवान ने उसकी खूब तारीफ करी कि तुम बहुत, यू वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर हो, तुम्हारे कितने अच्छे बाल। और फिर जो उन्होंने कहा फिर वैसे ही वो बन गई। तो भगवान बहुत उदार करते हैं, बहुत बड़े हृदय वाले हैं, उनका मन बड़ा विशाल है। ये कहने की बात है कि वो बहुत उदार है। सो
तो भगवान बहुत ज्यादा महात्मा है, महात्मा कह के संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इच्छा हम करते हैं, सैंक्शन भगवान करते हैं। बिना भगवान के सैंक्शन के कुछ होता नहीं है। और आत्मा का जो आत्मा जो है उसका निरंतर साथी कौन है? आत्मा का निरंतर साथी है ना। परमात्मा। ओके, तो वो सब परमात्मा। में रहते हैं। और आत्मा, ठीक है, हम यहीं पर अभी इसको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, आगे चलते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की प्रेजेंस हमें हमेशा चाहिए। कृष्ण की आत्मा के अंदर जो है वो भी कृष्ण है, और मतलब परमात्मा भी कृष्ण है, तो आत्मा को हमेशा हमेशा कृष्ण की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो ये कृष्ण की प्रेजेंस हम कैसे ले सकते हैं? भगवान की प्रेजेंस हमें चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं? मतलब हमेशा फोटो लेके घूम ले तो उससे प्रेजेंस हो जाएगी भगवान की? कैसे पता चलेगा कि हम भगवान के संग हैं? कैसे प्रेजेंस ले भगवान का नाम उच्चारण नाम करके, नाम चरण से भक्ति करके, हर भग- चीज भगवान को डॉक्टर करके करने के लिए। ठीक है, तो ये माता जी बिल्कुल ठीक है। परंतु ये गुरु, साधु और शास्त्र से, जो गुरु कहते हैं जैसा साधु बोलते हैं, और जैसा शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि मनमुख होके नहीं करना है कि हम सोचे कि हमारी इच्छा हमारी मर्जी, मनमुख होके नहीं करना है। गुरु, साधु और शास्त्र, उनकी शल्च में, उनके संरक्षण में आगे बढ़ना है। हम सोचे कि क्यों हम गुरु को समर्पण करें, तो कृष्ण बिना गुरु के मिलते नहीं है। हम सोचे कि हम जो कर रहे हैं बहुत ठीक है ना, क्यों हम किसी को बताएं, क्यों हम किसी से से परमिशन ले, क्यों हम अकाउंटेबल हों किसी से, तो नहीं। तो ग्रूमिंग की बहुत जरूरत होती है, और ग्रूमिंग के बिना कृष्ण मिलते भी नहीं है। यूं इतने सरल है और यूं इतने कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो इसलिए ये दोनों, ये जो प्रवृत्ति है ना कॉन्ट्रास्ट नेचर की, ये भगवान की ही ऐसी होती है। तो बेसिकली जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये कहने बताने पूछने का मेरा यही मतलब था कि भगवत गीता जो हम रोज आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक तो बहुत फॉर्चुनेट सोल सी होते हैं जिनको ये सर्विस मिल पाती है भगवत गीता पढ़ने की। एक श्लोका, एक पैराग्राफ, एक लाइन, तो ये बहुत बड़ी। और सेवा जो है ना, वही जो आज माता जी भी बोल रहे थे, मैं राधिका माता जी, की सेवा विल सेव अस। ये सर्विस बहुत बड़ी है। बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनको ये सेवा मिल पाती है। और ये आप लिख लो इस चीज को कहीं बड़ा बड़ा, कि सेवा विल सेव अस, सेवा ही हमें सेव करेगी। और कृष्ण सिर्फ अपने भक्तों से बातें करते हैं, कृष्ण जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनसे बातें नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसे सोचना कि कृष्ण हमें सपने में आके सब बता जाते हैं, कृष्ण से मैं लड़ाई कर लेती हूँ, कृष्ण मेरे तो बहुत बोलते हैं, कृष्ण तो मैं बिल्कुल फ्रैंक बात करती हूँ कृष्ण से, ये सब नहीं। ये सब भाव भक्त के नहीं होते, ठीक है। ये सब सिर्फ सुपरफिशियल होता है। और अगर भक्त को तो भाव आए भी ना, तो भक्त छुपा जाता है उस भाव को, वो नहीं एग्जिबिट करता है। भक्त को भाव आता भी है तो भक्त छुपा जाता है। एक बार प्रभुपाद जी को कीर्तन करते करते उनके अश्रुधारा बहने लगी, तो प्रभुपाद जी ने फट से छुपा लिया उसको। तो ऐसे एग्जिबिट भी नहीं करते, जो भक्त होते हैं उसको छुपा जाते, ठीक है। सो जो हम एक्चुअली सबसे बेसिक नीड मनुष्य की क्या है? प्रेम। प्रेम पाना और प्रेम करना, ये बेसिक नीड है, सारे मनुष्यों की बेसिक नीड है। तो हम हर जगह क्या है, प्रेम ही ढूंढ रहे होते हैं। प्रेम करने के लिए और प्रेम पाने के लिए हम आतुर होते हैं। हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, हम अप्रिसिएशन ढूंढते हैं। ये हम सबकी बेसिक नेचर है, हम ढूंढते ही रहते हैं। तो हम क्यों ढूंढ रहे हैं ये प्रेम? क्योंकि, और हम सबसे क्या करते हैं, रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी खोज निरंतर रहती है। एक्चुअली हम इस सब के माध्यम से कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आए जहां से वहां प्रेम ही प्रेम, वहां पे रिश्ता ही रिश्ता। तो हम वहां से आए, तो अब हम यहाँ जब भौतिक जगत में आ गए, तो हम यहाँ पे भौतिक चीजों से, भौतिक प्राणियों से हम रिश्ता बना रहे हैं, हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम करने की कोशिश करें। एक्चुअली हम कृष्ण को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम गलत हो जाते हैं, हम सफर करते हैं, हमें दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह गलत चीज ढूंढ रहे हैं। इस वजह से हम प्रयास करते हैं अपने डिफेक्टिव सेंसेस से। आंखें डिफेक्टिव हैं, कान डिफेक्टिव है, हमारे हमारे हमारा जो जो सेंसेस है, सब कुछ डिफेक्टिव है। उन डिफेक्टिव चीजों
हम भौतिक जगत में जो कि टेम्पररी है, हम प्रेम ढूंढने की कोशिश करें। जो प्रेम जो है वो दिव्य है, वो इटर्नल है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो एक्चुअली वहां की विभूति है जो हम यहाँ पे ढूंढने की, गलत जगह में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा हम अभी नहीं कर रहे हैं कि अभी अभी हम, अच्छा जब भी हमारा 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमको 80 साल हो गए, हम प्रेम ढूंढ रहे हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं मिला, अब तो जीवन ही, सारे रिश्ते बेकार हैं, फिर हम भगवान के पास आते हैं, फिर हम समझ नहीं पाते, फिर इतना लेट हो जाता है। अभी की बात नहीं है, हम जन्मों जन्मों और जन्मों से प्रेम ढूंढते ढूंढते अब यहाँ आए और अब हम पहुंचे यहाँ पे भगवत गीता को समझने में। अब हम पहुंचे, कितने जन्मों का प्रयास करने के बाद अब हम इधर तक पहुंचे कि भगवत गीता तक हम पहुंचे, जहां पे हमें सही नॉलेज मिल पा सकती, अगर हम नियम से करें, नियम से अगर हम रोज पढ़ें और रोज हम अगर आगे चले तब। परंतु क्या होता है, अब इसके बाद भी आसान नहीं है, आ भी गए ना तभी भी आसान नहीं है। क्या होता है, अब झट से भक्ति छूटती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयास तो छोटा है, माया बहुत बड़ी खड़ी रहती है। कभी एसोसिएशन छूट जाता है, कभी हमारा मन, हम मनमुख हो जाते हैं, गुरु का साथ छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों इतना करें, तो हम गुरु में त्रुटियां ढूंढने लग जाते हैं, हम गुरु में जज करने लग जाते हैं हम तो, और हम संग छोड़ देते हैं और हमको लगता है नहीं, हम हमारा जो मन करेगा, हमें जो अच्छा लगता है, हम से जितना बन पा सकता है हम उतना ही करेंगे। सोचो कब से आ रहे हैं ऐसे सोचते सोचते, और अभी जब मौका है तभी भी हम ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, सो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो माया है, जो संसार है, वो हमें विश्वास दिलाती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ो, लिखो, कंफर्टेबल लाइफ लो, जॉब करो, और फिर उसके बाद अपने अपनी फैमिली के लिए करो, फिर वर्क इज वर्शिप करो, ये करते करते 7 पुश्तों के लिए कमाओ, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है। 7 पुश्ते, हमारी 7 पुश्ते हमें याद है क्या कि हमारी 7 पुश्ते कौन है? 4 के बाद तो हम नाम तक याद नहीं रखते, उसके बाद उन्होंने क्या करा कैसे याद रखें? हाँ, कुछ फैमिलीज हो सकती होंगी, ऐसे नहीं कह सकते, परंतु फिर भी ज्यादातर क्या होता है, हम 7 पुश्तों के बारे में जानते तक भी नहीं है, नाम भी नहीं हमको याद रहता है। तो ये क्या होता है, माया हमको झूठा वादा देती है और उसी वादे में हम फंसते से चले जाते हैं। ठीक है, सो अब अर्जुन कह रहे हैं कि क्या इस भौतिक जगत, इस जो भौतिक जगत है, तो क्रिएशन ब्रह्मा ने करा। तो अर्जुन कह रहे हैं आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, इस भौतिक जगत की जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो सत्यलोक या ब्रह्मलोक, कुछ भी बोल सकते हैं। उस ब्रह्मलोक में कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जो है ना, अर्जुन कह रहे हैं आप उससे भी ऊपर हैं। अब एक्चुअली ब्रह्मा भी ना कृष्ण को पहचाने नहीं थे, तो ब्रह्मा ने जब देखा था कि ये बालक इतना सा किसी का झूठा खा रहा है, इतना आराम से, इतना इजिली अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है, तो उन्होंने कहा ये कृष्ण तो, हाँ सुना है कि कृष्ण अवतार लेंगे पर ये कृष्ण नहीं हो सकते। तो वो भी क्या विचलित हो गए थे, और उन्होंने भी भगवान को टेस्ट करने की कोशिश करी। तब फिर भगवान ने क्या किया था, कृष्ण ने क्या करा था, अपने ही रूप को एक्सपैंड करके वो सारे काउफ्स बन गए थे, वो सारे गोप सखा बन गए थे। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रह्मा ने सोचा कि देखो तो जरा क्या हुआ है, तो ब्रह्मा ने जब 1 ही मिनट हुआ था, जब देखा तो देखा कि यहाँ तो साल भर बीत चुका था, तो देखा कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तब ब्रह्मा को रियलाइज हो गया कि ये ही कृष्ण है और मैंने गलती करी है। तो जब ब्रह्मा ने माफी मांगी, तब कृष्ण ने क्या करा, तब कृष्ण ने अपना कौन सा रूप दिखाया? ब्रह्मा जी को क्या रूप दिखाया? विष्णु रूप दिखाया। क्यों विष्णु रूप दिखाया? क्योंकि विष्णु को ब्रह्मा पहचानते थे, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, क्योंकि विष्णु के नेवल से ब्रह्मा जी निकले हैं। ठीक है, और शिव जी कहां से? उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भ्रिकुटी के बीच में से माता जी। माता जी आपसे किसकी प्रकृति के बीच में से? रुद्र की। नहीं, ब्रह्मा वो जी रुद्र थे ब्रह्मा जी जी, ब्रह्मा जी की। प्रकृति से 11 रुद्र निकले थे, उनमें से एक शिव है। ठीक है, इस तरीके से तो हमें अंडरस्टैंडिंग, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो ब्रह्मा विष्णु का रूप इसे दिखाया बिकॉज ब्रह्मा उनको पहचान जाए, क्योंकि उनका ओरिजिन उन्हीं से बना, तो उनको पहचान जाए, इसलिए वो दिखाया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब जगह होते हुए भी एक जगह है, जैसे कि सन सब जगह होते हुए भी किरणों के माध्यम से सब जगह है, परंतु है तो एक ही जगह। ठीक है, इसी तरह भगवान सब जगह होते हुए भी एक जगह है, ये भगवान की क्वालिटी है। तो फिर उनको कहा है कि आप अनंत हैं।
अनंत मतलब अनंत यहाँ पे विश्व रूप से हो रहा है कि आपका जो विश्व रूप है वो अनंत है, आपकी जो चर्चा है वो कभी खत्म होती ही नहीं है, कभी पुरानी लगती ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं लगती पुरानी? वही भगवत गीता जब जब पढ़ो तब तब नई क्यों लगती है? क्योंकि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। हम जितने शुद्ध होते हैं उतना सुंदर समझते हैं। भगवत गीता वही है, श्लोक वही है, पर हम जितना शुद्ध होते हैं उतना सुंदर समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप देवेश हैं। देवेश मतलब देवेश क्या हुआ? सभी देवताओं के ईश, सभी देवताओं के कंट्रोलर। अच्छा, हम किससे कंट्रोल होते हैं? हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी हम जिसने भी श्रीमद् भागवतम की कैंटो 2 की क्लास ली है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमें देवता कंट्रोल करते हैं और देवताओं को कंट्रोल करने वाले भगवान है। ठीक है, उनको करें। हमारा जो मन है वो कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा, चंद्रदेव हमारा मन कंट्रोल करते हैं। ऐसे हमारे पैर कोई देवता कंट्रोल करते हैं, ऐसे हमारा सारी, हमारे जीवा, हमारी दृष्टि, हमारा सब कुछ हमें देवता कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हमारी जो भौतिक जगत की चीजें भी है ना, वायु, वाटर, ये सब, अग्नि देवता, ये सारे देवता लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इन सब चीजों को देवता कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ये फैसिलिटीज देवता लोग दे रहे हैं। तो इसलिए यस, हम बिल्कुल ऋणी है देवताओं के, हम बहुत ऋणी हैं। तो क्यों एक ही देवता के, एक ही देवी के हम ऋणी हो? हमें सभी के 33 करोड़ जो है सबके ऋणी होना चाहिए, सबको जगह देनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी अगर जिनकी जगह हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारा जीवन चल जाएगा? कैसे होगा बताओ? नाक बंद कर दें, हमारी जीवा रोक दी जाए, आंख रोक, क्या क्या चीज को बंद कर दें जिससे कि हम उन देवता को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो क्या हम कर सकते हैं 33.5 करोड़ की बिना बिना त्रुटि के? क्या हम कर सकते हैं? सबको प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम एक एक को संवार सकते हैं, एक एक को प्रसन्न कर सकते हैं बिना त्रुटि के? हाँ, एक भी त्रुटि हुई तो वापस बैक टू जीरो, बिना नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, जो भक्त लोग क्या करते हैं? फिर भक्त लोग क्या करें? कृष्ण जी की पूजा करें। क्यों करें कृष्ण की? भक्ति। क्यों करें? क्यों करें? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम जड़ में पानी देते हैं तो पत्ते अपने आप खिल जाते हैं। क्या पत्ता बुरा मानता है कि जब हम जड़ में पानी देते हैं कि अरे जड़ में क्यों दिया, मुझे अकेले से देना चाहिए? दे भी देंगे तो क्या वो पोषण उसको मिल पाएगा? अगर हम सवारेंगे, पोछेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जड़ में पानी देंगे तो क्या पत्ता बुरा मान जाएगा? क्या हमें डरना चाहिए जड़ में पानी देने से? क्या हमें ये डाउट होना चाहिए कि उस पत्ते को नहीं दिया, उस पत्ते को नहीं दिया? ऐसे कैसे? नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसलिए हमें जड़ में पानी देने को की बात को समझना चाहिए। तो कहते हैं कि आप ब्रह्मा से भी ऊपर हैं। फिर कह रहे हैं आप जगन निवास हैं, क्योंकि सबका निवास आप में है, सब आप पे डिपेंडेंट है। कैसे? सारे जो लोक हैं, सारे प्लैनेट हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। जो जितना ये घूम रहा है ब्रह्मांड में, जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये कैसे घूम रहे हैं, कैसे नहीं अपने आप में टकरा जाते हैं? क्यों नहीं कोलिजन हो जाता है? कौन संवार रहा है उसको? क्या चीज हो रहा है? कैसे? ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं होता। तो ये कृष्ण भगवान की डिजाइन है, भगवान ही संभाल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा परिवार जो हम देखते हैं, ये मेरा परिवार है, हम साथ साथ हैं। तो मेरे परिवार की खुशी में खुशी, मेरे परिवार के दुख में जो दुख है, तो जो परिवार बना के दिया है, ये किसने दिया है? डिजाइन किसने किया है? कृष्ण ने। ऐसे हमारा जो शरीर है, खाना खाया, डाइजेस्ट हो करके निकल जाता है, तो ये कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे कि मुंह अंदर डाला एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके नीचे करा, फिर इंटेस्टाइन्स में घुसाया, फिर उसके बाद उसको चर्न करा, फिर जूस निकाला, ऐसे कौन? तो डिजाइन ऑफ कृष्णा, तो वो ही उसको चला रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो सांसें हैं, हमारी जो ब्रेन की जो इतनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उसको कौन संभाल रहा है? हमारी सांसों को कौन निरंतरित कर रहा है कि हम सोते हुए भी सांस ले रहे हैं, रुकती नहीं है? तो हमारी हार्ट बीट कौन चला रहा है? ये सब कृष्णा का परफेक्ट डिजाइन है और वो ही इसको चला रहे हैं। इवन साइंटिस्ट हैव देयर, वो भी, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, पर फिर भी बहुत कुछ है जो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जगत जो भगवान ने जो माया बनाई है, ये जगत बनाया है, ये मिथ्या नहीं है। जैसे कहते हैं ये सब मोह माया है, ये सब मिथ्या नहीं,
ये मिथ्या नहीं, ये सच है, परंतु ये टेम्पररी है। क्या समझना है हमको कि ये सच है, माया सच है, माया बहुत प्रबल है, ये संसार मिथ्या नहीं है, ये सच है, ये रिश्ते मिथ्या नहीं है, ये सच है, परंतु ये सब टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। तो परमानेंट से हमें रिश्ता जोड़ना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो आगे अर्जुन कह रहे हैं कि आप अक्षरम है, मतलब अब काल के रूप में ये भक्षण हो रहा है सब चीज का, हम रोज रोज काल के मुंह में जा रहे हैं, जो हम जन्मदिन बनाते हैं काल के और पास जाते रहते हैं, तो काल सब चीजों का भक्षण करे, परंतु कृष्ण का भक्षण नहीं हो रहा, क्योंकि कृष्ण खुद काल हैं, ठीक है, उनका भक्षण नहीं हो रहा। इस तरीके से सत्य है, मतलब कि हमेशा रहते हैं, आत्मा और परमात्मा हमेशा है, ठीक है। तो अब तो कह रहे हैं कि आप असत और सत से परे हैं, मतलब कि आप इस भौतिक जगत के भी नहीं है और आप आध्यात्मिक जगत के भी नहीं है, तो फिर कहाँ के हैं? तो फिर कहाँ के हैं? तो इसका ये मतलब है कि आप ना भौतिक जगत के हैं ना आध्यात्मिक जगत के हैं, आप वहां पर हैं जहां भक्त की भक्ति है, आप वहां पर हैं जहां पे संकीर्तन है, आप वहां पर हैं जहां आपको याद किया जा रहा है, आप वहीं पर हैं। सो आप और कहते, इसलिए कहते हैं जो नित्य कीर्तन कर रहे हैं वो सुखी हैं, और वो क्यों ना आपको नमस्कार करें। जो नित्य कीर्तन करते हैं, जो आपका नाम लेते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं, तो वो क्यों ना प्रसन्न हो। और एक और था कि अक्षरम काल रूप में भगवान खुद डिस्ट्रॉय करे, पर अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है? काल रूप में डिस्ट्रॉय करते, एनिलेशन की, डिस्ट्रॉय करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दे रखी है? यमराज शिव को, जी को, शिव जी महाराज, शिव जी को, सॉरी। शिव जी को। जी बिल्कुल ठीक है। तो शिव अपने आप को कैसे बचाते हैं? शिव भी तो, उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी तो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं? भगवान की रज को अपने शीश पे लगा करके। वो रज को कैसे शीश पे लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया है। गंगा कहाँ से आई? भगवान के चरण धूलि, चरण से, भगवान के चरण से गंगा आई है, जिसको कि उन्होंने शिव ने अपने शीश पे रखा है। और फिर उस तरीके से भगवान शिव एनिलेट करते हैं, और उस एनिलेशन के प्रोसेस में अपने आप को बचा के रखते हैं, रज से, भगवान की धूली से अपने आप को बचा के रखते हैं। सो दैट इज इट। सो हरे कृष्णा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।